हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं कूल स्टाइल टेक। दोस्तों आज आ गया है मेरे को नई वीडियो लेके। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम देखेंगे SPPR के बारे में। दोस्तों SPPR क्या होता है, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं और SPPR का यूज़ हम क्यों करते हैं। जो अभी सिंगल फेस यूनिट होते हैं दोस्तों उसमें SPPR नहीं लगता, बट जो भी 3 फेस यूनिट होते हैं जैसे कि हमारे कोल्ड रूम की मशीनें होती हैं जिसमें 3 फेस कनेक्शन होता है दोस्तों, जिसमें 3 फेस का कंप्रेसर लगा रहता है, उसमें हमें SPPR की ज़रूरत पड़ती है। हम उसमें SPPR के साथ वायरिंग करते हैं। दोस्तों जो एयर कंडीशन होते हैं बड़े बड़े जो 3 फेस के एयर कंडीशन होते हैं उसमें भी दोस्तों ये SPPR मिल जाएगा लगा हुआ। तो दोस्तों SPPR की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए और SPPR का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो दोस्तों आज की पूरी वीडियो में हम पूरा सब कुछ यही देखेंगे। SPPR का कनेक्शन कैसे करेंगे और SPPR फॉल्ट क्यों होता है और कैसे बताता है SPPR फॉल्ट। देखा होगा आपने दोस्तों कि अब जो एयर कंडीशन होता है या भी आपका कोल्ड रूम का जो कंट्रोलर होता है, जो डिस्प्ले होता है उसमें SPPR का एरर बताता है डिस्प्ले के अंदर। तो दोस्तों SPPR का एरर क्यों बताता है उसके भी बारे में बताएंगे हम आपको। दोस्तों SPPR की फुल वायरिंग डायग्राम देखने से पहले अगर आप कोल्ड रूम का या रेफ्रिजरेशन का काम सीख रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, जिससे कि आपको काम सीखने में और काम करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने पहले से ही बना के रखा है सब कुछ। तो दोस्तों ये देखिए ये है SPPR। ये SPPR होता है दोस्तों जिसको हमें मशीन में अपने कंप्रेसर में कनेक्ट करना रहता है कि किस तरह से इसके वायरिंग कनेक्ट करेंगे वो पूरा बताएंगे। और जो दोस्तों SPPR आता है, SPPR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों वो बता देता हूँ मैं आपको। SPPR का होता है दोस्तों सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले। तो दोस्तों SPPR का मतलब होता है सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले। तो दोस्तों यह हो गया हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले यानी SPPR। तो ये है हमारा SPPR। दोस्तों देखिए SPPR जो होता है उसमें ऐसी एक LED दिखेगी आपको, एक रेड कलर की LED लगी रहती है। जब वो ऑन होता है तो LED बताएगी, जब वो ऑफ होता है तो LED ऑफ बताती है। और दोस्तों इसमें RYB रहता है, C का कनेक्शन रहता है और NO का कनेक्शन रहता है। तो ये जो आपका RYB है दोस्तों ये तीनों फेस लगेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ इसका कि हमें इसकी वायरिंग कैसे करना है, कंप्रेसर के साथ कैसे इसको कनेक्ट करना है SPPR को। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा मेंस MCB, जिसमें हमें मेन सी MCB आएगी। तो दोस्तों इसमें आएगा एक, दोस्तों ये मेरे पास कलर अलग नहीं है, मेरे पास सिर्फ रेड और ब्लैक कलर है। तो मैं आपको बता दूँ ये R फेस आ गया है, ये Y फेस आ गया है, ये B फेस आ गया है। ये दोनों तीनों फेस आ गए हैं अपने। जो इनपुट है दोस्तों ये इनपुट है, ये जो मेन सप्लाई अपनी आई है ये मेन इनपुट है। ये हमने RYB हमारी MCB में आ गई है। और ये जो है दोस्तों ये इन है, ये इन है और ये आउट है। ये इन और ये आउट है। तो दोस्तों जो हमारा इन है उसी में हमें SPPR का कनेक्शन देना है दोस्तों। तो ये जो हमारा एक वायर आएगा वो लग जाएगा R पे, Y वाला वायर जो आएगा दोस्तों वो लग जाएगा Y पे, और B वाला वायर जो आएगा दोस्तों वो लग जाएगा B पे। तो दोस्तों ये हमें इनपुट में लगा देना है। जैसे हमारा इनपुट RYB लगा रहेगा सेम इसको ही RYB इसी के साथ कनेक्ट करके हमें इनपुट के साथ लगा देना है। जैसे कि हम ऑन करेंगे दोस्तों, जब MCB ऑन करेंगे तो हमारा SPPR ऑन हो जाएगा। बट इसमें दोस्तों 2 वायर और होंगे, एक वायर ये होगा और एक वायर ये होगा। ये 2 वायर और होंगे, बाकी मैं इसके दोनों की वायरिंग आपको बताता हूँ। ये हमारा SPPR का कनेक्शन होगा। और दोस्तों जो हमारा जो MCB रहती है दोस्तों, MCB से ही हमारा एक R का आता है कॉन्टेक्टर में जो L1 पे लग जाता है, फिर Y का आता है हमारा कॉन्टेक्टर के L2 पे लग जाता है, और B का जो आता है दोस्तों वो आ जाता है हमारे कॉन्टेक्टर के L3 पे लगता है। जैसे कि ये हमारा MCB है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ये SPPR है, ये हमारा डिस्प्ले है यानी कि कॉन्टेक्टर है जिससे हमारी सप्लाई आएगी, चाहे वो AC का हो चाहे कोल्ड रूम का हो, किसी भी चीज़ का जिससे हमारी कमांड जाती है अपने कॉन्टेक्टर पे। ये हमने वो यूज़ करा है। और ये हमारा कंप्रेसर, ये हमारा कंप्रेसर 3 फेस कंप्रेसर है दोस्तों। ये हमारा 3 फेस कंप्रेसर है जिसमें RYB इसमें कनेक्शन है हमारे। तो अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। देखिए हमने दोस्तों इनपुट में जो हमारा RYB आया था हमने सेम वैसे ही RYB हमने इनपुट का लेके हमने SPPR पे दे दिया है। और जो हमारा आउट निकला है MCB में से वो हमारे गया है कॉन्टेक्टर में L1 L2 L3। और जो हमारा ये T1 T2 T3 है ये है, ये इसका इन है और ये इसका आउट है, ये इसका आउट है। और जो आउट निकलेगा दोस्तों ये जाएगा एक हमारा, वो लग जाएगा R पे, Y पे और B पे। देखिए दोस्तों कॉन्टेक्टर में हमारे कनेक्शन सेम ऐसे ही होते हैं।
ये हमने L1 L2 पे L1 L2 L3 पे हमने इसका दे दिया है MCB का कनेक्शन, और कॉन्ट्रैक्टर में से जो आउट होंगे वो जाएंगे हमारे कंप्रेशर पे। मतलब कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर जब ये पुश होगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर जब ये पुश हो जाएगा तो हमारा सप्लाई चली जाएगी कंप्रेशर के ऊपर और हमारा कंप्रेशर ऑन हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसमें अगर हम इसकी वायरिंग नहीं करते, मान लीजिए SPPR नहीं लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल फेस हम इसको देते हैं। हमारा जो भी डिस्प्ले सिंगल फेस होता है ये 230 वोल्ट का होता है, सिंगल फेस जो भी होगा ये 230 वोल्ट का होगा। इसको सिंगल फेस देंगे तो हमारा ये ऑपरेट होता है, बट हमारे जो कंप्रेशर होता है वो 3 फेस होता है। डिस्प्ले दोस्तों हमारा जो होता है, डिस्प्ले हमेशा सिंगल फेस ही होगा। डिस्प्ले ये 3 फेस डिस्प्ले नहीं होता, ये सिंगल फेस ही होता है। और जो हमारी जो कमांड निकलती है दोस्तों, वो कमांड हमारी जाती है कहाँ पे, A2 पे। जो हमारी यहाँ से कमांड जाती है तो हमारे A2 पे जाती है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाता है और हमारी सप्लाई यहाँ पर चली जाती है। बट इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कभी हमारा एक फेस नहीं आता तो उसमें भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पुश हो जाता है। एक फेस जैसे मान लीजिए जैसे कि 3 फेस हो, 3 फेस में एक का या मान लीजिए कि ये वाला फेस MPB से नहीं आ रहा है, या फिर आपकी जो मेन लाइन जहाँ से भी आ रही है वहाँ से आपका एक फेस कट हो गया है, हमारे 2 फेस आ रहे हैं, तो दोस्तों 2 फेस पे भी ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाता है और ये हमारा कनेक्शन इसमें आ जाता है किस पे, कंप्रेशर पे, और कंप्रेशर हमारा ऑन हो जाता है। बट दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब कंप्रेशर ये हमारा चलता है तो हमारा ये कंप्रेशर 2 फेस पे चलता है, जिससे ये कंप्रेशर तो चल जाता है, बट कंप्रेशर दोस्तों ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, जिससे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे कंप्रेशर ओवरलोड होकर चलता है। तो दोस्तों इसी ओवरलोड को बचाने के लिए हमें लगाना पड़ता है SPPR। तो जिससे कि दोस्तों हमारे जो अगर फेस नहीं आ रहा है, या फिर हमारा कहीं से लूज कनेक्शन हो गया है, या फिर हमारा कहीं से फेस नहीं आ रहा है, या फिर दोस्तों हमारे एक फेस कम आ रहा है, तो उसमें हमें SPPR लगाने से हमें फ़ायदा होता है कि हमारी जो सप्लाई होती है हमारी सप्लाई कट कर देता है। SPPR लगाने से दोस्तों ये फ़ायदा रहता है कि जो हमारा जो एक फेस नहीं भी आ रहा है तो हमारा कंप्रेशर ऑपरेट नहीं होगा, हमारा कंप्रेशर ऑफ कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा जब हम जिस पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर सप्लाई जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा या तो हमारा फेस नहीं आ रहा है या फिर हमारा वोल्टेज कम आ रहा है, जो भी है तो वो आपको मिल जाएगा, जिससे कि हमारा कंप्रेशर खराब होने से बच जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इसकी आपको SPPR का कनेक्शन बता देता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों SPPR का आप कनेक्शन कैसे करना है इसके कंप्रेशर के साथ, जिससे कि हमारा कंप्रेशर ऑपरेट होने से बचेगा। तो कैसे यूज़ करते हैं इसको, कैसे लगाते हैं वो बता देता हूँ। कि देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका ये इनपुट आया है 1 2 और 3, मतलब RYB 3 फेस आए हैं अपने। तो इसी के साथ दोस्तों हमें तीनों का कनेक्शन कर देना है। सेम ऐसे ही हमें R के साथ R का कनेक्शन कर देना, Y के साथ Y का कनेक्शन कर देना और B के साथ B का कनेक्शन कर देना है, जिससे कि हमारा जब आप MCB उठाएंगे तो हमारा SPPR ऑन हो जाएगा, मतलब ये LEDs की ऑन हो जाएगी, से हमारा का SPPR जिससे सप्लाई आने लगेगी। अब इस पर हमें सप्लाई से हमें कंप्रेशर पे देना है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर को हमें एक यहाँ से कमांड देना पड़ती है और यहाँ से हमें न्यूट्रल देना पड़ता है। तो उसके ऑलरेडी आपने न्यूट्रल इसको कहीं ना कहीं से तो दे के रखा होगा, तो इसको आप न्यूट्रल दे दीजिएगा A1 पे। हमारा जो A2 बचा है, अब इसका कनेक्शन हमें करना है। तो दोस्तों यहाँ से जो अपना जो डिस्प्ले होगा, आपकी कमांड निकलती है, जो टेम्परेचर आने पे कमांड निकलती है जो आपकी जाती है आपके कॉन्ट्रैक्टर पे, तो इसको कॉन्ट्रैक्टर पे ना देके दोस्तों इसको हमें देना है SPPR के C पे। ये देखिए यहाँ से जो कंट्रोलर से कमांड निकलेगी वो जाएगी SPPR के C पे। यहाँ पर हमें इसको इस पे कनेक्ट कर देना है। और जब यहाँ पर आप पूरा हेल्थी, जब इसमें सप्लाई आएगी दोस्तों, तीनों फेज प्रॉपर आएंगे, वोल्टेज प्रॉपर आएगा, फेस तीनों प्रॉपर आएंगे, तो दोस्तों ये हमारा जो यहाँ पर C देने पे यहाँ से हमारा जो है फेस निकल जाएगा। ये रिले ऑपरेट होगी जिससे कि यहाँ से फेस निकलेगा। तो जो दोस्तों यहाँ से जो फेस निकलेगा हमारा, वो हमें देना है इसको A2 पे। ये देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्टर हमें A2 पे देना था उसको A2 पे ना देके हमें देना है C पे। और C पे देने के बाद जो इसका जो ये वाला सप्लाई है NO का, ये हमें ले जाके देना है A2 पे। जब यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आउट होगी तो यहाँ पर आ जाएगी, और जब ये यहाँ से निकलेगी तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा, जिससे हमारा कंप्रेशर ऑन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में दोस्तों कि अब ये SPPR काम कैसे करेगा हमारा, तो वो बता देता हूँ। मान लीजिए कि दोस्तों हमारा ये एक फेस कट हो गया दोस्तों, जब हमारा एक फेस ये MPB से या फिर मेन सप्लाई में से अपना एक फेस कट हो गया, मतलब RY आ रहा है, B अपना कट हो गया है, B नहीं आ रहा है, तो दोस्तों B नहीं आएगा तो उसमें क्या होगा, इस कंडीशन में दोस्तों ये अपनी जो SPPR है दोस्तों, इसकी जो लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। दोस्तों ये लाइट ऑफ हो जाएगी, जिससे कि लाइट इसकी ऑफ हो जाएगी, जिससे कि ये SPPR जो है ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन नहीं रहेगा, जिससे कि ये सप्लाई यहाँ से तो आपकी सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, बट ये जो जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये जो आउट सप्लाई करता है जहाँ से कमांड जो आपको A2 पे देगा दोस्तों, ये आपको नहीं देगा, ये यहाँ पर कट हो जाएगा,
जिससे कि आपका जब तक आपका फेस प्रॉपर नहीं आएगा जब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों इसको लगाने से ये होता है कि हमारा कंप्रेशर बच जाता है। और कभी कभी दोस्तों एक और फॉल्ट आता है जिससे कि हमारा डिस्प्ले पे SPPR तो बताता है, SPPR का डिस्प्ले पे शो करेगा कि SPPR है, बट हम फेस यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे तीनों फेस आ रहा होंगे, उसके बाद भी SPPR बताएगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें रिवर्स फेस की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे रिवर्स फेस हो जाता है तो हमें फेस चेंज कर देना है। फेस चेंज कर देंगे तो हम इसकी लाइट वापस ग्लो करने लगेगी, जिससे कि हमारा ये ऑन हो जाएगा और वापस चलने लगेगा। तो दोस्तों अगर प्रॉपर फेस आ रहे हैं तो आपका हो सकता है रिवर्स फेस की प्रॉब्लम है, तो आप रिवर्स फेस कर दीजिए। और अगर फेस नहीं आ रहा तो आपको ये चेक करना है कि फेस क्यों नहीं आ रहा है, तो फेस चेक करिए, जिससे कि आपका मशीन बिल्कुल कंप्रेशर बिल्कुल सही चलेगा और ऑपरेट हो जाएगा। फुल प्रोसेस बता दिया SPPR का कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको उसका प्रैक्टिकली एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा कि SPPR कैसे काम करता है। आई होप कि दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।